नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ गेम में तलवारबाजी खेल में कांस्य पदक जीतकर लौटी वेदिका रावटे का दुर्गनगर आगमन पर हुआ जोशीला स्वागत। शहरवासियों ने जीत की बधाई देते हुए की लंबी उम्र की कामना। कुम्हारी थाना क्षेत्र स्थित उरला दुग्ध संघ के सामने 4 लेन पर बने क्रॉसिंग पर कंक्रीट मिक्सचर मशीन से टकराकर हुई छात्रा की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। और रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बुधवार की शाम देखने को मिला जंगल रंबल बॉक्सिंग का रोमांचक मुकाबला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया बॉक्सिंग का लुत्फ। सीजीओ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री की अगुवाई कर किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बुधवार की शाम द जंगल रंबल बॉक्सिंग का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बॉक्सिंग का आनंद उठाया। मुख्य आयोजक रहे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई की और स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबले द जंगल रंबल के आयोजन के दौरान राजधानी के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के लिए शोर गूंज उठा। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन के लिए इंडोर स्टेडियम में पहुंचे, उनकी अगुवानी के साथ स्वागत मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच पर महासचिव होरा और बॉक्सर विजेंदर सिंह के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मुख्य आयोजक होरा के कार्यों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर सराहना की। बॉक्सिंग रिंग में पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी जरिया बनेगी। छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में भी स्थापित करने का उनका प्रयास रहेगा। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बॉक्सिंग भी देखा। पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता। प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरे निवास में अभी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई। अब बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई। और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। बॉक्सिंग का ये मैच राजधानी समेत प्रदेश भर के मुक्केबाजों के साथ दर्शकों के लिए काफी यादगार रहा। लेकिन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की मुख्य भूमिका रही। वे इस आयोजन से पहले और बॉक्सिंग के समापन पर पूरे दमखम के साथ वहां मौजूद रहे हैं। उनकी बिटिया की शादी का कार्यक्रम चल रहा है। उनके घर मेहमानों का आना जाना सुबह से रात तक लगा रहता है। उसके बावजूद भी मुख्य आयोजक होरा ने इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार प्रेस वार्ता लेकर बॉक्सिंग की स्पर्धा को सफल बनाने की अपील, समय समय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर इस आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। बॉक्सिंग स्पर्धा समाप्त होने तक वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। उनके कार्यों को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। बॉक्सिंग के समापन के बाद गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व के मानचित्र में एक अलग पहचान बनाएगा। इसका प्रयास भी लगातार जारी है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बॉक्सिंग का प्रोफेशनल
जिसमें विजेंद्र सिंह आज विजय सुले जी जो है वो दूसरे राउंड में ही हार गए। निश्चित रूप से इंडिया की बहुत बड़ी विजय है और मैं विजेंद्र को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहली बार अपने शहर में, राजधानी में हमको ये बॉक्सिंग देखने को मिली और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन देखिए हमारे इंडिया में जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो वीरेंद्र कुमार जी, कितनी ताकत है, हमको ज्यादा देखने का मौका नहीं दिया, दूसरी बार में उसको सामने वाले को उड़ा दिए। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इंडिया के वो नाम रोशन किया है और छत्तीसगढ़ में आज खेले हम लोगों को भी बड़ा अच्छा देखने को मिला। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी, भूपेश बघेल जी ने। बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर, देखते थे टीवी में, सुनते थे, लेकिन आज सामने रूबरू देखे तो बड़ा अच्छा लगा। मुक्केबाजी देखने के लिए अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में आए और नेशनल लेवल के खिलाड़ी आए, उनको हम लोग रूबरू सामने देखें। और ये सब चीज़ हमारे सीएम साहब के सहयोग से ही हो पाया। हम लोग सब मिलके सीएम साहब को इस आयोजन के लिए बधाई दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। कंक्रीट मिक्सचर मशीन वाहन की ठोकर से आज घर से स्कूल जा रही छात्रा की मौत हो गई। ये हादसा दोपहर 12 बजे के आसपास कुमारी थाना क्षेत्र 4 लेन की सड़क उरला दुग्ध संघ के सामने बने क्रॉसिंग पर हुआ। मृतका छात्रा खुशी साहू BMY उरला गांव की है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 लेन सड़क पर चक्का जाम कर दिया। BMY उरला गांव की खुशी साहू समीप के जंजगिरी सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ती थी। आज वह रोज की तरह साइकिल पर 4 लेन सड़क पार करके स्कूल जा रही थी। इसी दौरान 4 लेन सड़क पर बने क्रॉसिंग के पास उरला दुग्ध संघ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कंक्रीट मिक्सर मशीन वाहन ने खुशी को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। हादसे में छात्रा की मौत की खबर लगते ही उरला गांव के ग्रामीणों ने घटनास्थल पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। घटना की जिम्मेदारी कंक्रीट मिक्सर मशीन 4 लेन सड़क पर फ्लाईओवर बना रही कंपनी की अधिग्रहित वाहन बताई जा रही है। चक्का जाम की खबर के बाद CSP छावनी शैलेंद्र देव पटेल, भिलाई 3 TI मनीष शर्मा, कुमारी TI PD चंद्रा सहित दोनों थानों का बल मौके पर पहुंचा। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीणों ने फ्लाईओवर निर्माणी कंपनी के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे और अडिग रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में दुर्ग की वेदिका खुशी रावटे ने तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता, जिसके नगर आगमन पर शहरवासियों द्वारा जोशीला स्वागत किया गया। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में दुर्ग की वेदिका खुशी रावटे ने इतिहास रचा है। उन्होंने तलवारबाजी में कांस्य पदक जीतकर दुर्ग जिले सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिनके दुर्ग पहुंचने पर वेदिका खुशी रावटे का जोशीला स्वागत किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, निगम सभापति राजेश यादव व शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वेदिका का स्वागत सम्मान किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान दुर्ग के मालवीय नगर चौक से वेदिका खुशी रावटे का भव्य विजय जुलूस भी निकाला गया। ये विजय जुलूस मालवीय नगर चौक से प्रारंभ होकर राजेंद्र पार्क चौक और शहीद चौक से स्टेशन रोड होता हुआ गुजरा, जहां हर रास्ते में शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर दुर्ग शहर की होनहार बेटी वेदिका खुशी रावटे का स्वागत किया। इस मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद संजय सिंह सहित शहरवासियों से मिले सम्मान से उत्साहित वेदिका खुशी रावटे ने कहा कि वे आगामी ओलंपिक खेलों में अपने इस कांस्य पदक को स्वर्ण पदक के रूप में तब्दील करने का भरसक प्रयास करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश के जालौर जिले में 9 वर्षीय स्कूली छात्र पर घड़े से पानी पीने पर स्कूल शिक्षक द्वारा मारपीट की घटना किए जाने से मृत्यु हुए बालक पर जातिवाद भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए समाज पार्टी ने जताया अपना आक्रोश। राजस्थान के जालौर जिले में 9 वर्षीय छात्र इंद्रदेव मेघवाल के साथ हुई बर्बरता पर आक्रोशित बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग द्वारा नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि राजस्थान प्रदेश में जातिवाद के कारण 9 वर्ष के बालक मेघवाल मौत के जिम्मेदार हैं। कार्रवाई करते हुए 2 शिक्षक को फांसी देने की मांग की। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि पहले भी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल नामक युवक को मूछ रखने की वजह से जातिवादियों ने हत्या कर दी थी। आज भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर भी हत्या की जाती है। राजस्थान सरकार इस समय भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दलितों पर जातिगत भेदभाव के कारण सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही है। इस संबंध में न्यूज टीम को ज्ञापन देने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। समाज पार्टी जिंदाबाद।
बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी बात बताता हूँ। अभी जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में 9 वर्षीय बालक इंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ है, पानी पीने को लेकर जातिवाद मानसिकता के द्वारा उनके शिक्षक छैल सिंह, जो एक सम्मानी पद पर होते हुए भी उनकी मानसिकता इतनी गंदी है, जिन्होंने बच्चे को सिर्फ पानी के लिए मारा और इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। 13/8/22 की घटना है, लेकिन हम उस बच्चे के लिए हम चाहते हैं कि उस बच्चे के परिवार को 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए और साथ ही में छैल सिंह को फांसी दी जाए और उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। और उनके साथ ये जो राजस्थान में घटना घट रही है, कांग्रेस सरकार को हम आदरणीय राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। और इनके साथ पिछले भी जितेंद्र मेघवाल के साथ भी यह घटना घटी थी, मूछ रखने पर उसे भी मारा गया था। ये घटनाएं लगातार राजस्थान सरकार में घट रही है। ये सरकार जो है जातिवादी मानसिकता की है और वोट लेते समय तो ये हमें हिंदू का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ हिंदू के साथ एक कर रहे हैं, बहुत दुर्भावना है और ये नहीं होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर भी सरकार जो हो रही है, एक समाज के साथ सतनामी समाज कवर्धा में कांड हुआ, कई जगह हो रहा है। इन चीज़ों को बंद किया जाए। हमारी यही मांग है कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार बर्खास्त किया जाए और इंद्र मेघवाल को सही उचित उसकी मुआवजा दिया जाए एवं उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, साथ में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लापरवाही उसमें ऐसा है कि जो उनको प्यास लगा होगा तो जो मटकी में जो पानी रहता है उनको पीने का प्रयास किया गया, जिसके कारण वो जो बच्चा है, जो सामाजिक जो भेदभाव है उसको सामने रख के उन्होंने उन पर अत्याचार किया, उनको मार पीट किया और उनके दरमियान 7-8 दिन बाद वो ख़त्म हो गए। तो आज वर्तमान समय में ये सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है, कांग्रेस सरकार की नाकामी है कि पिछले कई घटनाएं हुई उस प्रदेश में और सरकार का ध्यान इस घटना के ऊपर रहना चाहिए। आज दलितों का वोट लेती है, लेकिन वो दलितों के ऊपर जो अत्याचार होती है उन पर वो कार्रवाई क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि उस परिवार को न्याय मिले और जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उनको तुरंत तत्काल फांसी की सजा और बताए वहाँ जो शिशु मंदिर जो शिक्षण संस्थान है, ऐसे शिक्षण संस्थान को तुरंत वहाँ खत्म किया जाए, तुरंत उनको हटा दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखिए, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, 1st फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000
836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 401414 0788 3590 मोबाइल नंबर 9300171767। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गणेश मार्केट सुपेला में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसका लुत्फ दर्शकों द्वारा देर रात तक उठाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन गणेश मार्केट सुपेला में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक पुरुषोत्तम देवांगन और डॉक्टर विनोद प्रसाद रहे। गणेश मार्केट व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने आयोजन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। देशभक्ति गीतों से परिपूर्ण आयोजन में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए, जिनका सम्मान आयोजकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। आयोजन की जानकारी डॉक्टर विनोद प्रसाद ने दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा आज इस कार्यक्रम को हम लोग 15 अगस्त के दिन करना था, लेकिन इस वजह से नहीं हो पाया, बरसात गिर रहा था। इस वजह से हम लोग 17 तारीख को आज के दिन अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। गणेश मार्केट के सहयोग से कर रहे हैं और भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। ये इस बार पहली बार हो रहा है हमारे गणेश मार्केट में इस तरीके का कार्यक्रम, जो बहुत ही आज़ादी के पर्व बनाने के बाद हम लोग जो है इस हर उल्लास को आज कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं। क्या इसमें आज आकर्षण का केंद्र रहेगा? आकर्षण का केंद्र ये रहेगा कि भाई आज लाइव ऑर्केस्ट्रा करा रहे हैं हम लोग। लाइव ऑर्केस्ट्रा में पूरा DJ बैनर के साथ हम लोग पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा करा रहे हैं और इसके साथ डांसर वांसर सब रहेंगे हमारे ऑर्केस्ट्रा में। और ये भव्य कार्यक्रम है
ये आप लोग सभी लोग के लिए बहुत धन्यवाद। आज़ादी का पर्व के लिए बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। आइए देखते हैं देशभक्ति गीतों से सराबोर कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट घर ना आए, जो लौट घर ना आए। जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे बदन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कृष्णा पब्लिक स्कूल दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रज्ञोत्सव। बुधवार को सांसद विजय बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए और अन्य राज्यों से आए बच्चों ने अपने यहाँ प्रस्तुतियां दी। गुरुवार को इस भव्य कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम में आए सांसद एवं आयोजनकर्ता ने अपना अनुभव मीडिया के साथ कुछ इस तरह साझा किया। चौधरी, the next शालिनी अग्रवाल, प्रथम स्थान। Indeed, and the child is going. बहुत अच्छा अनुभव रहा, एक आत्मीयता भरा यहाँ वातावरण, और जो 5 प्रदेशों के बच्चे हैं, राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है और सतत 2013 से ये कार्यक्रम चले आ रहा है और इस बार भी लगभग 12 दिन का कार्यक्रम हो रहा है और बच्चे यहाँ आकर इतना अच्छा अनुभव करते हैं। वैसे तो केपीएस परिवार हमारा इतना विशाल परिवार है, आदरणीय एमएम त्रिपाठी जी ने इनको सींचा है, संवारा है और एक विशाल वृक्ष के रूप में ये पूरा 25,000 बच्चों का ये परिवार है। कितने हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं और उनकी बदौलत यहाँ के जो बच्चे हैं वो संस्कारवान भी हैं, अनेक विधा से परिपूर्ण हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सफलता भी हासिल करते हैं। ये हमारी भिलाई का आन बान शान है ये और हम लोग गर्व महसूस करते हैं। मैं तो लोकसभा का यहाँ सांसद हूँ एक सेवक के रूप में, मुझे गर्व होता है कि हमारे भिलाई में, हमारे इस दुर्ग लोकसभा में इतने अच्छे जो विद्यालय हैं उसमें केपीएस का नाम सर्वोच्च स्थान पर है और ये जो कार्यक्रम है उसमें इतना अच्छा लगा कि मैं भी कला से ताल्लुक़ रखता हूँ, जुड़ा हूँ और गीत और संगीत अब नृत्य जब छिड़कते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो मन में एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। आज वही अनुभूति हो रही है और मैं तो शुभकामनाएँ दूंगा कि केपीएस परिवार और फले फूले, यहाँ के बच्चों को और ज़्यादा अच्छा सफलता हासिल हो। नमस्कार, आप सभी का प्रज्ञोत्सव इस उत्सव में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। ये प्रज्ञोत्सव 8 अगस्त से 19 अगस्त तक नेशनल लेवल पर किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 9 से 10
स्टेट से अलग अलग पार्टिसिपेशन, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट करने के लिए बच्चे पधारे हुए हैं। ये पिछले 2007 से सतत होने वाला कंपटीशन है, जो पहले झूम तराना के नाम से हमने प्रारंभ किया था। वापस उसका प्रज्ञा उत्सव, मतलब प्रज्ञा, जो बच्चों के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को प्रकाशित करने के लिए ये एक मंच देने का कार्य है। जितने भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड, अर्थात जो भी कल्चरल, जितने भरतनाट्यम है, कथक है, क्लासिकल, जितनी जो हमारी धरोहर है, उन चीज़ों को जीवित रखने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे सतत प्रयासरत हैं, उनको उनकी प्रज्ञा को यहाँ ऊर्जावान करने के लिए यह एक मंच देने का कार्य है, जिसमें लगभग 800 तक के प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने लगभग 2 लाख तक के कैश प्राइजेस दिए हैं उनका प्रोत्साहन करने के लिए, और सभी बच्चों को उनके क्षमता के अनुसार उनको अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जजमेंट किया हुआ है और वो हमारे यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आगामी 22 अगस्त से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा आगामी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। फेडरेशन केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता के लिए आंदोलनरत है। फेडरेशन के पदाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि आंदोलन 12% की मांग पर था। यदि 3 दिनों में कुछ होता है तो जानकारी मिलेगी। फेडरेशन फिलहाल हड़ताल पर अडिग है। जो 4 चरण का जो आंदोलन था, 4 चरण का कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का, जिसके संयोजक कमल वर्मा जी हैं, वो 25 से लेकर के जो 29 तक के जो जुलाई में जो आंदोलन हुआ, तो उसके तहत जो है वो तो पूर्णतः 100% सक्सेस रहा पूरे प्रदेश में। अब उसके बावजूद भी सरकार ने बात नहीं मानी, लेकिन और उसी बीच में एक दूसरे संगठन, कतिपय संगठन जिनको नहीं बुलाया गया था, वो जाकर के जो है महासंघ बोलते हैं, वो जाकर के हाथ मिला लिए सीएम साहब से, सीएम साहब के पास चले गए। तो जो कि हम लोग वो तो हड़ताल में शामिल भी नहीं थे, दूसरे दीगर संघ, अधिकारी कर्मचारी महासंघ फेडरेशन जो है, तो वो 6% का वो घोषणा कर दी, जबकि हमारा तो आंदोलन जो है वो 12% पे था कि दे तिथि से आप 12% दीजिए और दे तिथि से हमको HRA और DA चाहिए हमें। 19 से जब से बढ़ा है, जनवरी से 22 तक का पूरा 3 साल 2 साल का। तो अब वो दूसरा संगठन ये सब चीज़ों में कूटनीति भी काम करती है। उन्होंने जा कर के जो है सीएम साहब से मिल लिए दूसरे संघ के लोगों ने, जो कि एक अलग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, जो कि हमारे इस हड़ताल में शामिल भी नहीं था। तो उसको हम लोगों ने मान्य नहीं किया। अभी सीएम साहब के साथ और उच्चाधिकारियों के साथ बराबर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक और प्रवक्ता और तमाम जो बड़े जो हैं प्रांत लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं और उम्मीद है कि कुछ न कुछ सकारात्मक हल निकलेगा। हम लोग अपने 12% के लिए अडिग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कर्मचारी संघ के प्रति, क्योंकि आगामी वर्ष में चुनाव भी है। तो अब देखिए, अब ये इन 3 दिनों में यदि कुछ हो जाता है तो अब वो जानकारी मिलेगी रायपुर से। अदरवाइज 22 तारीख से तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, निश्चित तौर पे होगी। हम लोग तैयार भी हैं, एप्लीकेशन भी हम लोगों ने भरा दिया है और पूरे प्रदेश में एक आंदोलन का माहौल है। बहरहाल कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग हैं। देखना होगा इनकी मांगों पर सरकार क्या निर्णय लेती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892155251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग निगम को मिली एक और उपलब्धि, शहर बना ODF++। वह दुर्ग महापौर ने शहर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्ग वासियों के सहयोग से ही ODF++ का दर्जा मिल पाया है।
दुर्ग को एक और उपलब्धि मिली है। शहर को ODF++ का दर्जा केंद्र सरकार की स्वतंत्र एजेंसी के निरीक्षण के दौरान मिला है। खुले में शौच को बंद करने व सार्वजनिक स्थल सहित निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 60 वार्डों में घर घर शौचालय बनाए जाने में दुर्ग निगम अव्वल रहा है। इसी का परिणाम है कि ODF++ शहर बन पाया है। महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कहा कि दुर्ग क्षेत्र वासियों के सहयोग से ही ODF++ का दर्जा मिल पाया है। इस कार्य में नगर निगम ने सार्वजनिक सुलभ शौचालय एवं इस सर्वेक्षण का उद्देश्य घर घर शौचालय बनवाकर खुले में शौच को बंद करवाना था। वहीं महापौर व आयुक्त ने इसके लिए शहर वासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि दुर्ग निगम को ODF++ का दर्जा दिलाने में सभी का योगदान रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वातावरण एवं पर्यावरण व सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की अनूठी पहल की सराहना करते हुए शहर विधायक ने 5 बिल्डिंग स्थित मंदिर के पास बनवा रहे कृष्ण कुंज, जिसका कल जन्माष्टमी के दिन होगा उद्घाटन। शहरी वातावरण एवं पर्यावरण व सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की पहल की सराहना करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संकल्पना से कृष्ण कुंज योजना वृक्षारोपण को जन जन से जोड़ने, अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए इसका नाम कृष्ण कुंज रखा गया है। विगत वर्षों में शहरीकरण की वजह से हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से इन पेड़ों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इन पेड़ों के महत्व से जोड़ने के लिए अनुकरणीय पहल की जा रही है। इसके चलते 5 बिल्डिंग स्थित सिविल लाइन में 1 एकड़ के क्षेत्र में कृष्ण कुंज, बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इस संबंध में विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि पूरे जिलों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जाए ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसे हम आगे बढ़ा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग में 5 बिल्डिंग क्षेत्र में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण पूर्णता की ओर है और कल जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उसका लोकार्पण किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजा राममोहन राय की 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर शासकीय आदर्श कन्याशाला दुर्ग में महिला सशक्तिकरण महाअभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत स्कूली छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ शहर विधायक व महापौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग के शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में राजा राममोहन राय की 250वीं जन्म शताब्दी के समारोह के अवसर पर आदर्श स्कूल प्रांगण में महिला सशक्तिकरण महाअभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके पहले स्कूली छात्राओं द्वारा महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की सभी छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। इस अवसर पर पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने राजा राममोहन राय की जीवनी पर प्रकाश डाला और छात्र छात्राओं से चर्चा भी की और साथ ही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष विधायक वोरा व स्कूल की प्राचार्य सहित शिक्षिकाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत के जनक राजा राममोहन राय जी की 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हम सब उनका पूरे देश उनका पुण्य स्मरण कर रहा है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प ले रहा है। राजा राममोहन जी का संपूर्ण जीवन एक निष्काम कर्मयोगी की तरह बीता। उन्होंने समाज के हर वर्ग की तरफ ध्यान दिया, खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने उनके मन में जो कल्पना थी, जो सोच थी, उसे उसके साकार रूप में भी परिणित किया। उन्होंने कहा था कि सती प्रथा का अंत हो, बाल विवाह नहीं किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं अपने कदमों पर खड़ी हो, स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। ये सारा चिंतन उनका अपना था, जिस पर आज हमारा देश कार्य कर रहा है। तो राजा राममोहन राय जी को हम कभी भुला नहीं सकते, कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब उनको आज नमन करते हैं। उनके सम्मान में आज यहाँ पर हमारी आदर्श कन्या विद्यालय के द्वारा रैली का आयोजन किया गया, उसमें सहभागी बनने के लिए यहाँ पर राममोहन राय जी की 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर विद्यालय में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो रहा है और महारैली विद्यार्थियों के द्वारा निकाली जा रही है। इस रैली का शुभारंभ हमारे शहर के दुर्ग शहर के विधायक माननीय श्री अरुण वोरा जी तथा हमारे महापौर
श्री बाकलीवाल जी के द्वारा ये रैली का प्रारंभ किया गया जी। इसके साथ ही 2 बजे से हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमने 4 महिलाओं को आमंत्रित किया है जो इसी विद्यालय से पास आउट हैं। उसमें सबसे मुख्य हैं हमारी शबा अंजू मैडम जो कि डीएसपी हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रही हैं, और हमारी शाला विकास की सदस्य तथा यहाँ इस विद्यालय की इस वार्ड की पार्षद श्रीमती नजहत परवीन को भी बुलाया गया है जो राजनीति से जुड़ी हुई है, और आकर्षी कश्यप को बुलाया है जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अभी रही हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को प्रेरणा मिल सके। मैं श्रीमती नीता भट्ट, प्राचार्य शासकीय आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग। राय के जन्म शताब्दी 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का आयोजन हमारे दुर्ग प्रदेश का प्रभार हमको दिया गया है, हमारे स्कूल को दिया गया है। इस अवसर पर ये एक शक्ति का पर्व है और इस शक्ति स्वरूपा के लिए महिलाओं को साक्षर होना अनिवार्य है। यह बताने के लिए हमने विभिन्न विभूतियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया है ताकि हमारी छात्राएं इन विभूतियों से प्रेरणा ले सकें और आने वाले जीवन के लिए तैयार हो सकें। इन विभूतियों के द्वारा जो वाक्य प्रेरणास्पद वाक्य बोले जाएंगे उनसे छात्राओं को आगे एक नई दिशा मिल सकेगी, ऐसी हमें आशा है। और शक्ति का ये पर्व जो एजुकेशन से रिलेटेड है और इसके द्वारा ही बच्चे आगे प्रेरणा ले सकेंगे, ऐसी हमें आशा है। मैं व्याख्याता स्वाति महापात्र, आदर्श कन्या दुर्ग। आज डॉक्टर राजा राम मोहन राय की 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे बच्चों के आदर्श स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सभी पूरे बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई है, और उस रैली के साथ साथ यहाँ पे जिनके द्वारा महिला सशक्तिकरण की पहचान हुई है, यानी कि डॉक्टर राजा राम मोहन राय के, तो उनके कारण इस महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आदर्श स्कूल में रखा गया है। और इस आदर्श स्कूल के कार्यक्रम में बहुत से विभूतियों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, जो कि हमारे दुर्ग से ही पढ़ करके इसी आदर्श स्कूल से पढ़ के निकले हैं, उनको बुलाया गया है। जी। ये स्कूल आदर्श स्कूल मेरे वार्ड में आता है। मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो कि इतना बड़ा इतना अच्छा आयोजन हो रहा है और ये मेरे वार्ड में आता है। मेरा नाम श्रीमती नजहत परवीन है, वार्ड नंबर 40 की मैं पार्षद हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव पर गया नगर में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर वार्ड 4 गया नगर में वार्ड पार्षद लीना दिनेश दिवांगन द्वारा विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद की ओर से दिवांगन सामाजिक भवन गया नगर में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देशभक्ति गीतों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी बच्चों ने विभिन्न गीतों पर नृत्य के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे पुरस्कृत करने जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि आजादी के महापर्व पर सर्वप्रथम दिवांगन शिक्षण संस्थान में ध्वजारोहण हुआ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।